डियर व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी रॉयल कालिंदी हॉस्पिटल जसोला न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारे पास हमारे एक पेशेंट आए हुए हैं, अब्दुल कादिर साहब। इस वक्त इनकी एज कितनी है? इस टाइम पे मेरी 30 होगी। इस वक्त इनकी एज 30 ईयर्स है और ये फर्स्ट टाइम हमारे पास 30 सितंबर और 2013 में आए थे। उस वक्त उनको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था और फिर हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद में ये चलते रहे और उस वक्त जॉन्डिस भी था इनको और ये बिजनौर से आए हैं और ये ट्रीटमेंट इनका चलता रहा है। 1 साल के दरमियान में ही इनको HbSAg नेगेटिव हो गया। ये 29 सितंबर 2014 की रिपोर्ट है। उसमें LFT इनका नॉर्मल हो गया और HbSAg नेगेटिव हो गया। हीमोग्राम ESR भी विद इन नॉर्मल लिमिट हो गया और इनका ये बाकी सब चीज़ें जो है इनका उस वक्त अल्ट्रासाउंड हुआ था नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं था। ये इनका हेपेटाइटिस बी के लिए तो 1 साल के अंदर इनका नेगेटिव हो गया। फिर हमने इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया 2014 में, लेकिन दरमियान में हम इनका फिर वो टेस्ट कराते रहे 6 महीने के बाद में, दवा बंद करने के बाद में। और आज जो है अब ये 2022 में अब इनका अभी अगस्त में टेस्ट हुआ था। HbSAg निगेटिव है और एंटीबॉडी HbSAg ये डेवलप हो गई 1.36 हो गई और इनका LFT नॉर्मल है और अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है। तो ये इस बात का एविडेंस है कि जो हमने हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट किया था ये निगेटिव हुआ और आज तकरीबन 2013 से लेकर अब 9 साल हो गए और 9 साल तक भी ये निगेटिव चल रहा है। अदरवाइज़ तो जो हमारी दूसरी दवाएं होती हैं, अगर उनको 6 महीने, अभी कल हम जो है एक हयात रीजेंसी में एक हिपेटोलॉजी पर एक कॉन्फ्रेंस थी, अभी हम कल वहाँ पर गए थे। उसमें भी हमें उन लोगों ने बताया कि अगर दवा बंद करने के बाद में 6 महीने के बाद में HbSAg टेस्ट कराते रहे, निगेटिव रहे, तो इसका मतलब है कि दैट मेडिसिन इज इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी। अगर नहीं है तो ये दवा बंद करने के बाद में जो एंटीवायरल दवा होती हैं या इम्यूनोमोडल दवा होती हैं फिर दोबारा रिलैप्स कर जाता है। लेकिन हमारी एक पेशेंट हैं अब्दुल कादिर साहब, बिजनौर से आए हैं। अब ये खुद बताएंगे आपको कि कहाँ इन्होंने इलाज कराया था, उन डॉक्टरों ने क्या बताया और इससे इनको क्या फ़ायदा हुआ। अब आप बताइए, आपको कब पता चला? और जी डॉक्टर साहब 2013 में लगभग अगस्त में जॉन्डिस हो गया था, पीली आया था। तो उसमें जब भी डॉक्टर साहब ने वहाँ चेक करवाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसमें HbSAg आया था। तो फिर हमें जो है कुछ मेरिट की सलाह दी गई और जगह की, मगर हम जो दिल्ली आ गए, हमारे रिलेटिव ने फिर मजीदिया के लिए सजेस्ट किया, तो हम आपके पास पहुँचे। तो ये सितंबर में आपके पास से दूसरी जगह जो डॉक्टर गए थे उन्होंने क्या बताया था आपको? हम जो गए थे इनके पास गए थे बिजनौर में कि वो जो है डोमिनेट हो जाएगा ये जी और पूर्णतः ख़त्म नहीं होता है कम्प्लीटली। तो उससे अपनी बॉडी को नुकसान नहीं होता, सामने वाले को हो सकता है, जैसे किसी को इन्फेक्टेड चीज़ लग जाए या कोई किसी की जी। तो अब फिर हम यहीं पर आ गए सीधे मजीदिया, तो फिर सारा ट्रीटमेंट आपके अंदर में ही रहा। अब अल्लाह का शुक्र है बेटी को। तो आपको क्या आराम हुआ ये ट्रीटमेंट लेने से? बस ये समझो तो जब से ट्रीटमेंट शुरू हुआ था कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, अल्लाह का शुक्र है। और ये जब रिपोर्ट्स वगैरह ये भी सब नॉर्मल आती चली गई, जबकि उससे पहले जो है बहुत दिक्कतें भी थी और ये HbSAg भी आ रहा था और वायरल लोड भी आपने चेक कराया, वो भी आया था। जी। उसके बाद जब ये ट्रीटमेंट चला तो थोड़ा परहेज और फिर दवाई रही, तो ठीक है अल्लाह का। तो अब इनका जो HBV DNA RT-PCR था वो भी नॉट डिटेक्टेड हो गया और HbSAg जो वैल्यू थी वो भी निगेटिव हो गया और HbS एंटीबॉडी डेवलप हो गई, LFT नॉर्मल हो गया और अल्ट्रासाउंड नॉर्मल हो गया। तो ये है हमारे पास एविडेंस एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट of chronic hepatitis B with Unani medicine.
तो अगर आपके पास भी कोई पेशेंट है तो वो भी यूनानी मेडिसिन लेकर ट्राई कर सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, और जैसे इनको फ़ायदा हुआ उन लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच।